जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का जो सत्संग हम शेयर कर रहे हैं वो डोली आंटी का सत्संग है। संगत जी, आज का यह सत्संग कोई साधारण सत्संग नहीं है, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग चेतावनी और गुरु जी का असीम आशीर्वाद है। आज हमारे साथ जो सत्संग शेयर करेंगी वो डॉली आंटी हैं, जिन्होंने गुरुजी के वो संकेत देखे हैं जो शायद हम और आप कभी नहीं समझ पाएंगे। संगत जी, डॉली आंटी को गुरुजी ने साक्षात अभाव कराया कि आने वाले 7 दिन उनके और उनके परिवार के लिए क्यों भारी हैं, और वर्ष 2026 को लेकर गुरुजी ने क्या गंभीर संकेत भी दिए आंटी को। आंटी की रूह कांप गई थी जब गुरुजी ने उनसे खुद कहा, पुत्र संभल जा, आने वाला वक्त इम्तिहान का है। आज के सत्संग में हम जानेंगे कि कैसे एक आम महिला से डॉली आंटी गुरुजी की लाडली बेटी बन गई और कैसे गुरुजी आज भी हमसे बातें करती हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में वो उपाय हैं जो गुरुजी ने डोली आंटी को इन मुश्किलों से बचाने के लिए बताए। तो संगत जी, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। अगर आपके अलावा आप भी अपने अनुभव सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उनका ये पवित्र सत्संग करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी की कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। संगत जी, एक समय था जब मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। बीमारियों और घर के कलेशों ने मुझे घेर रखा था और ये संगत जी वो दौर था जिससे मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मेरे घर में नहीं हो रही थी। लड़ाई मेरे हस्बैंड से दिन रात मेरी होती थी। बीमारियां तो ऐसी जिसका कुछ अता पता ही नहीं है। कुछ बीमारियां ऐसी जिसका कोई इलाज नहीं। कुछ बीमारियां ऐसी जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही हैं। कुछ ऐसी बीमारियां की दवाइयां खा रहे हैं, असर नहीं हो रहा। और परेशान दिन भर दिन रात रहती थी। क्योंकि देखिए संगत जी, सबसे ज़्यादा फ़र्क एक औरत को पड़ता है। आदमी का तो क्या क्या है, वो तो अपना लड़ा भिड़ा ऑफिस निकल गया या फिर अपनी फैमिली के साथ या फिर संगत जी अपने दोस्तों के साथ। घर में अगर कोई परेशान होता है तो वो सिर्फ एक औरत, एक माँ, एक पत्नी, एक बहन, यही परेशान होती हैं। बच्चों का भी संगत जी ये है कि इन्हें टेंशन नहीं होती क्योंकि माँ बाप बैठे हैं। और मेरे हस्बैंड का भी यही हिसाब था संगत जी कि घर में लड़ाई करी झगड़े करे
और अपनी फैमिली के साथ घुल मिल गए, जैसे भाई बहन माँ, इनके साथ। बीबी से कोई मतलब ही नहीं था। मुझे तो सुनने को बस यही मिलता था कि घर में कलेश कर रखी है और पता नहीं कहाँ मैं इतना पैसा उड़ा रही हूँ। संगत जी, मैं जबकि जो भी मुझे पैसे दिए जाते थे उससे कोशिश करती थी कि बच्चों को भी पालूं, घर भी चले और दो पैसे सेव भी करूं, बट कुछ नहीं हो पाता था क्योंकि लड़ाई इतनी ज़्यादा थी और ऊपर से बीमारियों में पैसे अंधाधुंध जा रहे थे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए संगत जी दिन रात परेशान रहती थी कि कैसे सब चीज़ें ठीक होगी और कैसे नहीं। फिर एक दिन संगत जी मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का बुलावा आया। जैसे ही मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेका, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा को छू लिया हो। जैसे कि गुरुजी ने बिना बोले ही मुझे कह दिया हो, कल्याण करता जा, ऐश कर। और वहीं से मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे ये फील हो रहा था जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गई थी और पहली बार मैंने वहाँ पे माथा टेका था। तब मुझे यही फील हुआ जैसे कि गुरुजी के स्वरूप से आवाज आ रही है कि तू फिक्र ना कर, अब तेरा कल्याण मैंने कर दिया है। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से मुझे गुरुजी बार बार दर्शन दे रहे थे। ये 2026 की ही बात है। जैसे कि संगत जी, मुझे भी 4 दिन पहले एक सपना आया और मैं 3 बजे अमृत वेला के वक्त गुरुजी के सामने आई। उनके चेहरे पे एक अजीब सी गंभीरता थी और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, डोली, दुनिया ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ कि 2026 का तेरा समय बहुत उथल पुथल वाला है। कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। संगत जी, ये ड्रीम देखकर मैं थोड़ी सी परेशान हो गई क्योंकि गुरुजी ने मुझे बताया कि 2026 में प्रकृतियां, आपदाएं और बीमारियां दोबारा पैर पसारेंगी। लेकिन जो गुरुजी के चरणों से लगा रहेगा उसका बाल भी बांका नहीं होगा। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में साफ शब्दों में कहा कि अगले 7 दिन ग्रहों की दशा और नेगेटिविटी ऊर्जा बहुत प्रबल है, जो सभी संगतों के सब्र का इम्तिहान लेगी। संगत जी, मैं इस ड्रीम को देख के बहुत परेशान हो गई। गुरुजी ने मुझे समझाया कि इन 7 दिनों में गुस्सा बढ़ेगा, एक्सीडेंट के योग्य बनेंगे और घर में बिना बात के झगड़े होंगे। ये असल में माया का जाल है जो हमें गुरु से दूर करने की कोशिश करेगा। गुरुजी ने ये भी मुझे ड्रीम में कहा, बेटा ये 7 दिन तुझे बहुत भारी पड़ेंगे, लेकिन याद रखना मैं तेरे अंग संग हूँ। संगत जी, उस ड्रीम को आज भी याद करती हूँ ना तो थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। गुरुजी ने मुझे ये भी चेताया कि रास्ते भी बहुत सारे हैं जिन पे तुझे चलना है। इन भारी दिनों और 2026 के संकट से बचने के लिए गुरुजी ने मुझे 3 मंत्र दिए। मैं रोज मंत्र करती हूँ कम से कम 15 मिनट। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय का जाप करती हूँ। जल प्रसाद रात को तांबे के लोटे में जल भरकर सुबह घर के हर कोने में छिड़कती हूँ और खुद भी पीती हूँ, परिवार को भी पिलाती हूँ। निंदा चुगली से परहेज करने को गुरुजी ने साफ कहा कि इन दिनों किसी की बुराई ना करें वरना कर्मों का बोझ और बढ़ जाएगा। संगत जी, जो गुरुजी ने मुझे कहा मैंने वो करना शुरू किया।
नेक्स्ट डे जब संगत जी मैंने ये ड्रीम को महसूस किया तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरुआत करूं और कहाँ से शुरुआत ना करूं, क्योंकि संगत जी कलयुग तो चरम पर था। मेरे हस्बैंड का गुस्सा संगत जी अगले दिन और बढ़ गया। जिस दिन मैंने वो ड्रीम देखा है ना, उसके नेक्स्ट डे संगत जी मेरे हस्बैंड का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और संगत जी मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड शांत होने का नाम नहीं ले रहे। घर में तोड़ फोड़ मार पीट सब शुरू कर दी मेरे हस्बैंड ने। बच्चों को पीटना, कभी गालियां देना, कभी मुझे कुछ कह, बहुत कुछ। लेकिन मुझे गुरुजी का वो ड्रीम याद था जो कल रात गुरुजी ने मुझे दिखाया था। मैं अपने आप को संगत जी शांत रखने की कोशिश कर रही हूँ, गुरुजी का नाम जाप कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं संगत जी वो कलयुगी असर मुझ पे भी हो रहा था। मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि अगर गुस्सा करेगी तो उसका बहुत बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। मैंने संगत जी गुस्सा करना बहुत कम किया, बहुत कम। मेरे हस्बैंड ने संगत जी अगले दिन और गुस्सा दिखाया। और संगत जी बीमारियां बीमारियां तो इतनी कि मैं बता नहीं सकती कि किस डॉक्टर पे जाऊं, किस बच्चों का स्कूल तक छूटा हुआ था। 7 दिन गुरुजी ने भार बताए थे संगत जी, बहुत भारी बताए थे। और ये 7 दिन मुझे निकालने थे। संगत जी ड्रीम के अगले दिन से ही बहुत ज़्यादा क्लेश होनी शुरू हो गई। और संगत जी ये लगा लो अभी 7 दिन पूरे भी नहीं हुए थे, चौथा दिन ही हुआ था कि कलेश इतनी बढ़ गई संगत जी की पुलिस तक घर में आ गई। और आप जानते हो संगत जी जब पुलिस घर में आती है तो कितनी बदनामी होती है। मेरे हस्बैंड ने संगत जी झूठा पुलिस में कंप्लेंट करवा दिया कि मैंने उन्हें मारा पीटा, जबकि संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं इस चीज़ को समझ रही थी क्योंकि गुरुजी ने मुझे इनके हिंट दे दिए थे, पहले ही बता दिया था। नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान हो रहा था। घर संगत जी एकदम ऐसा लग रहा था कि बस अब इस घर को छोड़ के भाग जाऊं। पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी संगत जी। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप हर रोज करना शुरू किया, घर में छिड़काव करना शुरू किया। अपने हस्बैंड को संगत जी इतना आरोप लगाने के बाद भी मैंने उन्हें जल प्रसाद पिलाया, जबकि संगत जी इतनी बुरी बेइज्जती होने के बाद तो कोई भी नहीं हो सकता। आस पड़ोस मोहल्ले में सब जगह पता चल गया था कि डॉली के हस्बैंड ने पुलिस बुलाई है क्योंकि डॉली ने अपने पति को मारा पीटा है। तब संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती उस टाइम में कितनी परेशान हुई थी, कितनी फील मुझे ये सारी चीज़ें हुई थी। वो तो कहते हैं ना कि उस समय गुरुजी अंग संग थे तो सारे आरोप झूठे साबित हुए। उसके बाद संगत जी मेरे ऊपर 7 दिन भारी रहे, पर मैंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करके चलती रही, चलती रही, चलती रही। लेकिन संगत जी एक औरत की हिम्मत ना कहीं तक ना बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वो टूट जाती है। संगत जी जब मेरे हस्बैंड ने बच्चों को उल्टा सीधा बोलना किया, तब संगत जी कहीं ना कहीं उस टाइम गुस्सा मुझे भी आ गया। और उस गुस्से में ही संगत जी मेरे से एक बहुत गलत काम हुआ। और संगत जी उस गलत काम की वजह से संगत जी मुझे बहुत पछतावा हुआ जब मेरे हस्बैंड ने संगत जी मेरी बेटी को खींच के डंडा मारा और संगत जी उसके पैरों में लगी बहुत तेज। तब संगत जी मेरी आत्मा फट गई। उस समय मेरा गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया और संगत जी वो डंडा उठा के मैंने अपने हस्बैंड के पैर में मार दिया। संगत जी मैंने बड़ा गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करी। 7वां दिन था। 7वें दिन संगत जी मेरे हस्बैंड फिर थाने में चले गए, वहाँ कंप्लेंट लिखवाया है। मैं कहने लगी, मैंने कहा गुरुजी क्या कर रहे हो, क्या करवा रहे हो, मैं क्या करूं, क्योंकि संगत जी उस समय उनके पैर से ब्लड निकलने लगा और वो प्रूफ लेके पहुंच गए। संगत जी पुलिस घर पे आई और उन्होंने पूछताछ करी। वो तो मेरी बेटी ने संगत जी यही कहा कि पापा ने पहले मुझे मारा फिर मम्मी ने मारा। मैंने गुरुजी से कहा, पर संगत जी गुरुजी का एक मैसेज आया कि मैंने तुझे पहले ही बता दिया था कि ये 7 दिन तेरे ऊपर भारी हैं। इन 7 दिन से अगर बचना चाहती है
तो इस उपाय को करती रहे। मैंने वो करना संगत जी कंटिन्यू शुरू किया। संगत जी ये 7 दिन गुरुजी ने बड़े कष्टों से, छोटे छोटे कष्टों से निकलवाए। गुरुजी का कहना था कि तू खुद भी नहीं जानती है कि ये 7 दिन ऐसे कष्ट भोगने पड़ते कि तू कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। संगत जी गुरुजी ने मुझे हर एक कष्ट से छोटा छोटा करके निकलवाया। उस दिन संगत जी पुलिस जब घर पे आई तो संगत जी बस आप यकीन मानिए कि छोटी सी बच्ची की आवाज़ में गुरुजी का स्वरूप था। पुलिस वालों ने उल्टा मेरे हस्बैंड को कहा कि जब तू बच्ची के पैर में मारेगा तो हर माँ की आत्मा फट जाएगी। जैसे संगत जी वो पुलिस वाला नहीं, वो गुरुजी बोल रहे हो, और वो गुरुजी ही थे। वो मेरे पति को समझा रहे थे, इस तरीके से समझा रहे थे कि तू अपना परिवार, मतलब कोई एक, जैसे किसी पुलिस वाले को क्या ज़रूरत पड़ी समझाने की, लेकिन वो इस तरीके से समझा रहे थे संगत जी जैसे कि वो गुरुजी समझा रहे हों। संगत जी मैंने मन ही मन शुक्राना किया कि गुरुजी कष्टों को कितने हल्के में, नहीं तो संगत जी उस समय कुछ भी हो सकता था, मुझे ले जाते या कुछ भी, कोई केस बन जाता, पर गुरुजी ने ऐसा होने ही नहीं दिया। मैंने उस दिन भी जल प्रसाद छिड़का था, पर संगत जी कलयुग का चरण इतना बड़ा था कि मेरे हस्बैंड पे वो कलयुग पूरी तरह सवार था। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने वो 7 दिन का प्रकोप जो मेरे ऊपर था वो बहुत हल्के में कटवाया। 8वें दिन संगत जी मेरे हस्बैंड फिर खुद ही नॉर्मल हुए। उनको अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ, मुझे नहीं पता कैसे कैसे नहीं, वो तो गुरुजी जाने। बच्चों की तबीयत सही रहने लगी और संगत जी मेरे मन में कहीं न कहीं शांति आई कि चलो अब कुछ सही हुआ। क्योंकि संगत जी बदनामी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर आस-पड़ोस के लोग सुन रहे थे। इतनी गाली-गलौज, इतना उल्टा-सीधा, इतनी मार-पिटाई चीज़ों, मेरे घर में संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, हर चीज़ टूटी हुई, हर चीज़। मतलब मेरे बर्तन भी आप देखोगे ना टूटे हुए। संगत जी अब गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तू मेरी उन प्यारी संगतों में से एक है जिन्हें मैंने चुना है, जो मेरे बताए मार्ग पे चलते। क्योंकि संगत जी मैं इन 7 दिन शायद मेरी परीक्षा समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये गुरुजी जानते हैं, लेकिन मैंने 7 दिन गुरुजी के द्वारा ही चले। गुरुजी ने पहले ही संकेत दिया, संगत जी बड़ा कष्ट हो या छोटा कष्ट हो, हर कष्ट से मुक्ति गुरुजी दिलवाते हैं। बस हमें उन पे विश्वास करना है, भरोसा करना है और अपनी ज़िंदगी की भाग-दौड़ सिर्फ़ उनके हाथों में सौंपनी है। और जब अपनी ज़िंदगी की भाग-दौड़ गुरुजी के हाथों में सौंप देते हैं, तो निश्चय ही संगत जी वो हमें हमारी हर दुःख, हर एक परेशानी से बाहर निकालते हैं। विश्वास करके देखिए, भरोसा करके देखिए। संगत जी कष्ट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें हर एक चीज़ से ना एक सीख मिलती है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। बस हमें उनको आवाज़ देने की ज़रूरत है। वो हमारी हर एक आवाज़ सुन लेते हैं। उन्हें हर एक आवाज़ का पता होता है हमारी। संगत जी मैंने अधिकतर ही महसूस किया है कि 7 दिन जो मेरे ऊपर भारी थे, उन 7 दिनों में गुरुजी ने एक ढाल बन के मेरी मदद की है। और हर सब्र का संगत जी मैंने इम्तिहान दिया है। आज मेरा परिवार ठीक है, खुशहाल है, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। संगत जी ये 2026 मेरे लिए भारी है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे सँभल-सँभल के हर एक चीज़ से निकालते ले जा रहे हैं, हर परेशानी से बाहर निकलते ले जा रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये गुरु कृपा ही तो है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही तो हैं। संगत जी हम नहीं जानते कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी भली-भाँति जानते हैं। उन्हें सब चीज़ की खबर है। विश्वास करके देखिए, भरोसा करके देखिए और हमेशा करते ही रहिए। संगत जी फिर आप देखिएगा कि कैसे गुरुजी आपको आपकी हर दिक्कत, हर परेशानी से बाहर निकालेंगे। मैंने संगत जी ट्राई किया है और मैंने ये विश्वास भी किया कि गुरुजी हमेशा संगत के साथ होते हैं, हर पल होते हैं।